नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छतरपुर का गौरिहार जनपद पंचायत हमेशा से भ्रष्टाचार में अव्वल दर्जे पर रहा है। लगातार भ्रष्टाचार की खबरें जनपद गौरिहार से आती रहती हैं। अब ग्राम पंचायत चौहानी के मजरा बजरंगपुर से भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है, जहां पंचायत द्वारा नाली निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और मजदूरों से कार्य न कराकर जेसीबी मशीन से नाली की खुदाई का कार्य चल रहा है। वहीं घटिया मटेरियल का उपयोग कर नाली का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य इतना घटिया स्तर पर किया गया है कि बारिश होते ही नाली ढह गई। ग्रामीणों से जब चर्चा की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनपद सीईओ से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में उपयंत्री राजकुमार दीक्षित ने हड़ताल का हवाला देते हुए कहा कि मेरे द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। हम पिछले 19 तारीख से लगातार हड़ताल पर हैं, जिस कारण से वहां किस तरह का निर्माण कार्य किया गया है और किसके द्वारा करवाया गया है इसकी जानकारी नहीं है। वहीं सहायक यंत्री ने जानकारी नहीं होने का हवाला देकर कहा कि अगर तरह से भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं तो हम उन पर भुगतान न होने की कार्रवाई करेंगे। वहीं जनपद गौरिहार सीईओ केपी द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया था। ऐसे भ्रष्टाचार भरे कार्यों पर पूर्ण सजगता से कार्यवाही होनी चाहिए। ये नाली निर्माण हुआ है, ये कब हुआ था? लगभग 10-15 दिन पहले। और ये क्षतिग्रस्त कैसे हो गई? ये थोड़ी सी बारिश हुई है। हाँ। और थोड़ी सी बारिश में गिर गई है। अच्छा, ये काम किसने करवाया है? काम ठेकेदार द्वारा करवाया गया है। ये मशीनों से हुआ है कि मजदूरों से हुआ? नहीं, मशीनों से हुआ है सारा काम जी। तो मसाला इतना घटिया क्वालिटी का लगाया गया है कि जिस सरिया की रिंगें बनती है वो सरिया डाली गई है, पूर्ण रूप से जाल नहीं बांधा गया। भ्रमण के दौरान मैंने नाली निर्माण का निरीक्षण किया था। उसमें छोटी गिट्टी लगाई जाती थी, इसलिए मैंने उसको नोटिस जारी किया था को। और अगर मान लो इसमें मशीनों से काम करवाया था तो उसका हम अपनी सहायक से जाँच करा लेते हैं और उसकी प्रधान कार्रवाई करेंगे। तो सरकार के द्वारा तमाम विकास कार्यों की सौगात दी जाती है और यदि शासन प्रशासन की हम बात करें तो राशि भी दी जाती है, निर्माण भी कराया जाता है, लेकिन बड़ा दुखद घटनाक्रम ये सामने आता है कि आखिर उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, जिसका फल ये रहता है भ्रष्टाचार के रूप में उसका नतीजा देखने को मिलता है। दरअसल छतरपुर के गौरिहार जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नाली का निर्माण किया गया लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती तो क्या ये तस्वीरें सामने आती? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय निगम जुड़ चुके हैं। और विनय, मैं जानना चाहूंगा आपसे, छतरपुर के गौरिहार जनपद पंचायत की बात की जा रही है। मजरा बजरंगपुर में एक मामला सामने आया है भ्रष्टाचार का। कहा यह जा रहा है कि नाली निर्माण को लेकर जमकर भ्रष्टाचार इसमें किया गया। क्या जानकारी आपके पास? जी सुनील जी, बता दूं कि लगातार पहले भी खबरें आती रही। जनपद गौरिहार में बहुत सी पंचायतें हैं जहां पर लगातार भ्रष्टाचार की खबरें में छाई रही हैं। अभी तत्कालीन मामला जो है जनपद गौरिहार अंतर्गत ग्राम पंचायत चौहानी का है। चौहानी ग्राम पंचायत के मजरा बजरंगपुर में एक नाली निर्माण स्वीकृत हुआ था, जिसको पंचायत को एजेंसी बनाया गया था। उसमें मजदूरों से नाली की खुदाई और अन्य कार्य के लिए मनरेगा के तहत नियमानुसार कराना चाहिए, मगर सरपंच और सचिव ने लापरवाही के चलते मशीनों द्वारा उसमें उत्खनन कराया। नाली का निर्माण कराने के लिए भी मशीनों का उपयोग किया, जिससे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत में कलेक्टर और मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियम है कि मनरेगा के तहत 90 दिन की जो है मजदूरी दी जाए, लेकिन मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। मशीनों के चलते भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम अधिकारियों की बात कर लें तो क्या इस मामले को लेकर अधिकारियों से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, जो वहाँ के उपयंत्री है राजकुमार दीक्षित जी। जब मैंने उनसे दूरभाष पर संपर्क करना चाहा तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि हम 19 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं, हमारे पंचायत स्तर की हड़ताल चल रही है, जिस वजह से मैं वहां पर गया ही नहीं, ना मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण किया गया। इसलिए मैं इस संबंध में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। उसके बाद मेरी सहायक यंत्री जो बीके नायक हैं, उनसे भी इस संबंध में चर्चा हुई, तो नायक जी ने भी जानकारी ना होने का हवाला दिया
और लेकिन कहा विनय, कि यदि अगर- इनमें से किसी को भी जानकारी नहीं है तो आखिर जानकारी किसके पास थी? कौन मजदूरों के बजाय जेसीबी से काम करवा रहा है? आखिर किसको जिम्मेदारी दी गई? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के चलते सब अपने अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ रहे हैं। इस संबंध में जब सीओ गौरिहार केपी द्विवेदी से मेरी बात हुई, तब उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है और मेरे द्वारा भुगतान न करने की जानकारी और भुगतान न करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है और उसका निरीक्षण भी कराया जाएगा। अगर उसमें अनियमितताएं हैं, मजदूरों को काम नहीं दिया गया या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है, तो उस पे जो है कार्रवाई की चलिए, जाएगी। कोई तो ऐसा अधिकारी है जो सामने आया है और केपी द्विवेदी जी हमारे साथ स्वयं जुड़ चुके हैं। जनपद सीईओ हैं आप। केपी द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी। द्विवेदी जी, बात यहाँ पर छतरपुर की जा रही है। गौरीहार जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। मामले को दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तक भली भांति इस मामले की जानकारी आपको है। मैं समझना चाहूंगा सर, एक तरफ तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब ऐसी उम्मीद नजर आती है कि हाँ, कुछ मजदूर वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें रोजगार मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे काम ना करवाकर जेसीबी मशीन से काम करवा लिया जाता है। ये तो पहला मामला। दूसरा मामला यह है कि जो निर्माण कार्य किया भी गया उसमें भी भ्रष्टाचार। हेलो। द्विवेदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी। आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सुना? संज्ञान में बात आई थी, मैं स्वयं गया था। मैंने वो निर्माण कार्य बंद करवा दिया था और उसको मूल्यांकन ना करने की लिए चिट्ठी भी जारी कर दी जी, और निरस्त भी कर दिया था। निरस्त आपने कर दिया इस काम को? जी। और जो अभी तक राशि लगी है वो राशि किसकी खर्च हुई है? नहीं, वो तो राशि तो अभी नहीं निकली है। तो जो निर्माण कार्य कराया गया उसमें कुछ राशि तो लगी होगी सर? नहीं, राशि तो मूल्यांकन के बाद दी जाती है, पहले नहीं दी जाती। तो अभी इसका मूल्यांकन भी नहीं होगा और इस पूरे काम को निरस्त माना जाए, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन द्विवेदी जी, ये समझाने का प्रयास करिए, यदि हम अधिकारियों की बात करें तो आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा के तहत जो नियम है कि 90 दिन तक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मशीनों से काम करा लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि जैसे मान लो मजदूर उसको नहीं मिले होंगे मौके पे तो भले करवाया हो जी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदा हमारे यहाँ मजदूर लेबर को काम दिया जा रहा है। लेकिन सर, आपके यहाँ मजदूर और लेबर को काम दिया जा रहा है तो फिर जेसीबी से काम कराने की नौबत क्यों आ रही है? अब वो मान लो उसको जल्दी काम करवाना होगा सरपंच को, लेकिन नहीं अब मिले होंगे उस दिन, तो लेकिन हो अब सकता जल्दी है। काम का औचित्य क्या है सर? इसको तो निरस्त कर दिया आप लोगों के द्वारा, हाँ वो तो निरस्त है ना? है, वो तो यदि सही लाइन लेंथ से चलते, यही सही तरह से काम किया जाता तो हो सकता था कि इसे निरस्त ना किया जाता। जी जी। इसे निरस्त क्यों किया गया, मुझे ये बताइए। वो इसलिए किया कि जैसे वो गुणवत्ताहीन है तो अब उसको थोड़ी हो तो फिर से होगा। बिल्कुल सर, सही बात है, फिर से होना चाहिए। लेकिन इतनी लापरवाही और इतनी अनदेखी किसके द्वारा की गई? और ऐसे कौन अधिकारी हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है कि जो शासकीय काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है? नहीं, देखो क्या है, अब ये जैसे हमारा फील्ड पे जो स्टाफ है, अभियंत्री और अपना GRS सचिव, ये सभी स्ट्राइक पे हैं। उसी दौरान उसने काम चालू कर लिया तो उनको जानकारी नहीं लग पाई होगी। काम किसने चालू किया था? सरपंच ने काम किया था। तो क्या सरपंच के पास इतनी पावर रहती है, इतना संरक्षण रहता है सरपंच को? नहीं, सरपंच तो है, ग्राम पंचायत एजेंसी है, सारी एजेंसी ग्राम। लेकिन अधिकारी भी तो बैठते हैं सर उनके ऊपर। नहीं, अधिकारी तो है, लेकिन अब हर चीज थोड़ी अब अधिकारी वहाँ देखेंगे। मान लो 73 पंचायतें हैं तो 73 पंचायत अपन कैसे संभव है? चलिए ठीक है, लेकिन फिर अधिकारियों की तैनाती क्यों की जाती है यदि अधिकारी नहीं देख पाते तो? नहीं, तैनाती तो वो उस समय स्ट्राइक पे थे ना मुख्यमंत्री और हमारे जी। तो आप लोगों की हड़ताल थी और इस दौरान जो सरपंच है उसके द्वारा कार्य करा लिया गया। हाँ, तो अपन ने, हमें जानकारी जैसी लगी तो अपन ने उसकी गुणवत्ताहीन पाया गया तो निरस्त कर दिया। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आखिर भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं हमारे द्वारा? संज्ञान में जो भी मामले आते हैं मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। कहीं सर ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आप लोग हड़ताल पर थे इसलिए सरपंच ने पहले काम करा लिया और मामला भी सामने आया भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ? नहीं, हम नहीं थे हड़ताल पे, हमारा स्टाफ हड़ताल पे था, अभी भी हड़ताल पे है वो। जी हाँ जी। तो आपका स्टाफ हड़ताल पर था तो क्या ये मान लिया जाए इसलिए सरपंच के द्वारा काम किया गया? हो सकता है सरपंच ने दिलो दिमाग में सोचा होगा कि चलिए मैं तो अपना काम करा ही लेता हूं
और जो राशि रहेगी वो मेरी जेब में आ जाएगी। अब जो भी जैसा हो उसकी मनता है, इसलिए तो अपन ने निरस्त कर दिया उसको। चलिए सर, अच्छी बात है आपने निरस्त किया और आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में भी यदि ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं तो उन पर आप सख्ती से कार्रवाई करिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए, यहाँ पर आप लोगों ने काम तो निरस्त कर दिया है, लेकिन इसका क्या आपने सोचा है खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा? चूंकि नाली निर्माण का एक काम चल रहा था, मानसून का दौर चल रहा है और यदि निचले क्षेत्रों की मैं बात करूं तो जल भराव की स्थिति वैसे भी हो जाती है। तो अब तो ये आप लोगों ने रोक दिया गया है, लेकिन इस काम को फिर से शुरू कब किया जाएगा सही तरीके से? अभी अब तो नहीं किया जाए, जब पानी जैसे मान लो वर्षा कम होगी तब करवाएंगे, अभी फिर वो बह जाएगा अगर करवाएंगे। लेकिन सर यही व्यवस्था हम पहले क्यों नहीं करते हैं? अब पहले तो अब उसके हाथ में है, कार्य एजेंसी जब काम करती है तभी तो होते। नहीं तो कार्य एजेंसी काम करती है, ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर सकते हैं कि अब चलिए मानसून का दौर आ गया है, बारिश का सीजन आ गया, ऐसे में तो काम ऐसे भी होना संभव नहीं है, तो आप भी जानते हैं। नहीं, निर्देश तो यही थे कि बरसात के पहले बनाया जाए, लेकिन उसने देर कर दी सरपंच ने। चलिए सर, ये तो खैर अच्छी बात है कि निर्देश पहले दे दिए गए थे कि बारिश से पहले काम किया जाए, लेकिन और पहले भी काम हो सकता था। मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिर स्टाफ हड़ताल पर गया, उसके बाद ये काम शुरू हुआ है, इसके पहले भी काम हो सकता था, क्यों नहीं हुआ काम? हो सकता तो और दूसरे काम करवाते रहे होंगे वो, और दूसरे कामों में व्यस्त होंगे। चलिए सर, आपका ये कहना है कि दूसरे काम किए जा रहे थे, इसलिए आप लोगों को शायद वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो स्टाफ हड़ताल पर चला गया। स्टाफ हड़ताल से वापस कब आएगा? अब इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जब शासन प्रशासन का काम है तब उनकी मांग थोड़ी बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी तो आएगा वापस। और द्विवेदी जी, जब तक हड़ताल जारी रहेगी तो क्या स्थिति जो है वही बनी रहेगी, या हम ये कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ स्थितियों में सुधार भी देखने को मिलेगा? नहीं, सुधार मिलेगा। कैसे सुधार मिलेगा देखने को सर? कैसे सुधार देखने को मिलेगा? जो निर्माण कार्य उसको तो रोक दिया गया है, अब पानी भी तेज गिरेगा, जल भराव भी होगा, लोगों को समस्या भी होगी। अरे तो 2-4 दिन में स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, अब इतनी थोड़ी चलेगी लंबी। कितनी दिन से चल रही थी स्ट्राइक? ये चल रही है आज करीब 17 तारीख से समझ लो। 17 तारीख से, और आज 2 तारीख हो गई है सर। हाँ, और अभी भी आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन में स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब देखना होगा कि स्ट्राइक कब खत्म होगी और कब काम वापस शुरू होंगे। विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, आपने जनपद सीईओ का जिक्र किया था, केपी द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी, और उन्होंने बड़े साफ भावों में ये कह दिया है कि जो समस्याएं सामने आई थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि सरपंच के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को क्या इसीलिए अंजाम दिया गया था कि स्टाफ हड़ताल पर है तो मैं जल्दी से जल्दी इस काम को अंजाम दे दूं, और भ्रष्टाचार किया गया है तो ये बात तो साफ है, ये बात तो लाजमी है कि एक बड़ी रकम उसकी जेब में भी गई होगी। बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार की सीमा इतनी अधिक है जनपद पंचायत गौरिहार में कि इन्होंने जो सीईओ हैं, इन्होंने एक काम का हवाला दिया कि सरपंच ने कर लिया होगा, लेकिन ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पर लगातार कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार मतलब देखा जा रहा है, और पहली बारिश भी नहीं ये निर्माण कार्य झेल पा रहे हैं। अभी ताजा तरीन मामला पहले भी मैंने IND 24 के माध्यम से प्रकाशित किया था कि ग्राम पंचायत प्रकाश बंगौरी में भी यही स्थिति, उसके बाद ग्राम पंचायत चौहानी में भी यही स्थिति। लगातार जो है जनता को बरगलाया जा रहा है, लोगों से ये कहा जा रहा है कि हड़ताल पर होने की वजह से ये कार्य बाधित हो रहे हैं या कार्यों का निरीक्षण नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी ये संबंधित अधिकारी ही हैं, और अधिकारियों की बिना सहमति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अधिकारियों की बिना सहमति के काम नहीं हो सकता है, लेकिन द्विवेदी जी का तो यहाँ ये कहना है कि जो कार्रवाई की गई थी, जितना भी निर्माण कार्य किया गया था उसे रुकवा दिया गया है, उसे निरस्त कर दिया गया है। जी, द्विवेदी जी चूंकि जनपद सीईओ हैं, इनको ये अधिकार है जो भी लापरवाह कर्मचारी हो या अधीनस्थ हो उनके खिलाफ ये जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन जब इस संबंध में द्विवेदी से चर्चा हुई, सीईओ साहब से मेरी चर्चा हुई कि सर इस पे और अधिक कोई भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी भ्रष्टाचार में जो भी कर्मचारी या अधिकारी लिप्त हैं उन पर भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो सीईओ साहब का स्पष्ट शब्दों में ये कहना था कि हमारी जनपद पंचायत में लगभग 40 से 45 लोगों की
पदस्थापना है, मगर मात्र 18 लोग वर्क कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हम लोगों की शिकायत करेंगे और लोग यहाँ से जाते रहेंगे तो फिर जनपद पंचायत में कोई कर्मचारी नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब यहाँ देखा जा सकता है कि कर्मचारियों की कमी या इस वजह से किसी कर्मचारी की शिकायत न करना या भ्रष्टाचार भरे कामों को अनदेखी करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लिए जो है बिल्कुल। लेकिन विनय, यदि मैं आम जनता की बात करूं तो कामकाज किया नहीं जा रहा है। जो कर्मचारी बचे कुचे हैं वो हड़ताल पर हैं और सीईओ का ये कहना है कि जो काम किया गया उसे भी हम निरस्त कर रहे हैं। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जलभराव की स्थितियां भी होना लगभग तय है, तो इसका खामियाजा तो आखिर आम जनता को भुगतना होगा। जी बिल्कुल, जलभराव चूंकि छतरपुर जिले में अभी बीते 3 दिनों से रेड अलर्ट जारी है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है 2 दिनों से। बिल्कुल इस तरह की स्थिति है कि हर गांव में हर जगह जलभराव की स्थिति आ रही है। यहाँ तक कि जनपद कार्यालय में जहाँ सीईओ साहब बैठते हैं वहां भी जलभराव हो चुका है बीते 2 दिन पहले। तो इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन ये भी जानकारी हमारे पास, चलिए हमारे साथ राजेश प्रजापति जुड़ चुके हैं, विधायक। आप राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात यहाँ पर की जा रही है छतरपुर की गौरीहार जनपद पंचायत की, जहाँ पर एक नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था। दरअसल ये तो एक सिर्फ छोटा सा उदाहरण है सर, इसके अलावा भी तमाम ऐसे मामले हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, एक नाली का निर्माण किया जाता है ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। आप जैसे जो विधायक है, आप लोगों के द्वारा कोशिश भी की जाती है कि चलिए व्यवस्था हम दुरुस्त करें, लेकिन उसके बावजूद भी सर इसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। मनरेगा की जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मजदूरों से काम न कराकर जेसीबी मशीन से काम कराया जाता है। ये यदि ऐसा मामला आया है आपके द्वारा, मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया नहीं, ना अवगत कराया है। मुझे यदि अवगत कराते तो मैं जरूर सीईओ से बात करके, जिला सीईओ से बात करके और सब मामला को निपटाता जी। अब आपके द्वारा मुझे पता चल रहा है, क्योंकि नाली निर्माण वगैरह सरपंच का काम होता है और सरपंच का अधिकार है कि वो नाली निर्माण और गांव की व्यवस्थाएं देखे जी। यदि विधायक निधि से कुछ चीजें होती हैं तो विधायक का इस पर कर्तव्य होता है कि उसको सही तरीके से करवाए। तो ये क्या है कि आपके द्वारा जैसा बताया गया कि मनरेगा से यदि किया गया है जी, और मनरेगा में नाली आली खुदवाई यदि जेसीबी से गई है तो ये गलत बात है, मजदूरों को काम देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको ध्यान में लेकर के मैं अभी बात करूंगा जनपद सीईओ से। लेकिन सर मैं आपको बता देता हूँ जनपद सीईओ से मैंने खुद बात की थी। उनका तो ये मानना है कि हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस दौरान सरपंच के द्वारा काम पूरा किया गया, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो क्या एक सरपंच जनपद सीईओ तक भी जानकारी नहीं देता, दस्तावेज नहीं देता, पत्राचार नहीं करता कि हम कौन सा काम करवाने जा रहे हैं? नहीं, सरपंच यदि इस तरह के गलत काम किया है तो सरपंच को धारा 40 के तहत नोटिस दिया जाएगा, उसको हटाया जाएगा यदि इस तरह से गलत कर रहा है काम। कोई उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। शासन का पैसा है और मजदूरों को काम मिलना चाहिए, इसके लिए से पैसा है तो हम बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल। हालांकि सर इस पूरे काम का निरस्तीकरण कर दिया गया है जनपद सीईओ के द्वारा। लेकिन सर ये बताइए, आप भली भांति आप भी जानते हैं कि यदि ऐसे काम किए जाते हैं तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। चूंकि मानसून का दौर चल रहा है, तेज बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जल जमाव की स्थिति भी होगी। लेकिन मैं एक बात और आपके संज्ञान में डाल देता हूं कि जो आदेश मिले थे वो ये आदेश थे कि बारिश से पहले ही नाली निर्माण का काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। एक बड़ी लापरवाही तो ये भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, वो जनपद क्षेत्र भी है और गौरीहार पंचायत भी है और ये इस तरह की लापरवाही होना बहुत बेकार चीज है, वो लापरवाही नहीं होना चाहिए। और मैं इसका अभी संज्ञान में लेकर के अभी ही बात करता हूं और बात करके इसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए निर्देशित करूंगा। बिल्कुल। लेकिन सर जनपद सीईओ तो ये हवाला देते हैं कि हमारे कर्मचारी हड़ताल पर है, जब हमारे कर्मचारी 3 से 4 दिन बाद हड़ताल से वापस आ जाएंगे उसके बाद काम शुरू किया जाएगा। तो क्या आम जनता बैठी रहेगी? और ये हड़ताल मैं आपको बता दूं 2 या 4 दिन से नहीं है, पिछली 17 तारीख से अभी तक ये हड़ताल जारी है। नहीं, यदि सरपंच ने गलत काम किया है तो सरपंच से ना इंजीनियर से काम करवाएंगे अपन, इंजीनियर से काम करवाया जाएगा। यदि सरपंच ने गलत काम किया और सरपंच के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित हो गई है तो किसी न किसी से तो काम करवाना ही पड़ेगा हमें जी। और उसका भुगतान क्या है कि आईडी वगैरह खुलती है, सब सचिव के माध्यम से खुलती है उसकी आईडी मनरेगा की। तो एक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम तो होती है, तो जब तक सचिव अपना फिंगर नहीं लगाता तब तक वो आईडी नहीं खुलती है।
तो यदि आईडी दूसरे के नाम बनाना पड़ेगा तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा वो तो है ही। लेकिन क्या इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है सर हमारे सामने? जो निर्माण कार्य किया गया है इसे ही दुरुस्त किया जाए और इसे ही आगे बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। नहीं, मैं बात करता हूँ इसके लिए कि जल्द से जल्द काम कर दें, बाकी भुगतान बाद में होता रहे। इसके लिए मैं बात करता हूँ कि ठेकेदार को बोल करके, कोई बना तो रहा होगा, सरपंच तो बना नहीं रहा होगा, वो बना तो ठेकेदार रहा होगा। यदि ठेकेदार कोई बना रहा है या फिर मजदूरों से बनाया जा रहा है तो कुछ विलम्ब में भुगतान करके उनको बाद में भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था हो जाए, इसके लिए मैं बात करता हूँ। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारे साथ लखन लाल पटेल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। लखन लाल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद सर। पटेल जी, बात की जा रही है छतरपुर के गौरीहार जनपद पंचायत की, जहां एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामला भले ही ये लोगों की नजरों में छोटा होगा क्योंकि नाली निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन उन मजदूरों को सोचिए जिन्हें मनरेगा के माध्यम से 2 वक्त की रोटी मिलती है। पहली बात तो ये कि उनसे काम नहीं किया जाता है, जेसीबी की मदद से काम किया जाता है, वो भी नाली निर्माण का काम। और दूसरा ये कि इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। ये सर, मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो छतरपुर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भ्रष्टाचार मचाए हैं। ना तो ये मजदूरों को पैसा उपलब्ध करा पाते हैं। हेलो जी, सुन रहा हूं मैं आपकी बात। ना तो मजदूरों को ये सरकार पैसा उपलब्ध करा पाती है और भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें माननीय विधायक जी की सहमति से हो रहा है। ये राजेश प्रजापति जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं भ्रष्टाचार। तो आपका ये कहना है कि विधायक की सहमति है इसमें? हाँ, उसमें विधायक महोदय तो फोन लाइन पर जुड़े, उनका ये कहना है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। नहीं, अरे वो तो उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं की सहमति से होता है, उनके कार्यकर्ता ही काम करते हैं। ऐसा लोगों को मजदूरी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और छतरपुर जिले में और अधिक मचा हुआ है। चलिए सर, बड़े आरोप लगाए गए हैं, इसका जवाब सीधे प्रजापति जी से ही मैं ले लूंगा। प्रजापति जी, क्या कहेंगे? आरोप बड़े लग रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। राजेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। लग ये रहा है कि राजेश जी के पास सवालों के जवाब नहीं है और संभवतः इसलिए उन्होंने फोन लाइन काट दी है और फोन पर आने से भी संभवतः इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि जो तीखे सवाल आपके द्वारा आ रहे हैं उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। पटेल जी, लेकिन मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, इस पूरे मामले को रुकवा भी दिया गया है, तो क्या ये कहा जाए एकाध ऐसे अपवाद मामले सामने आते हैं जिन्हें रुकवा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि चलिए भ्रष्टाचार यदि होता है तो देखो हमने कार्रवाई भी की है और आने वाले वक्त में ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की जाती है जनता के बीच? जी बिल्कुल, ये मैंने आपसे बोला है सर। हेलो जी, मैंने आपसे बोला है तो उसमें ये माननीय विधायक जी खुद सम्मिलित उन्हीं के कार्यकर्ता काम करवाते, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये पूरे जिले में भ्रष्टाचार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा। लेकिन लखन जी, कांग्रेस की यदि हम बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस भी तो बैठी हुई है, कांग्रेस को मुद्दे उठाने चाहिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? मुद्दे उठाते अभी हम लोगों ने महाराजपुर विधानसभा में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ में ज्ञापन दिया, आंदोलन किया, तो हर जगह कर रहे हैं और हम लोग करेंगे ये। और गौरिहार में भी आंदोलन करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे हम लोग, भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर करेंगे। महंगाई के खिलाफ में अभी पूरे जिले में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। अंत में मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, इसका खामियाजा तो आखिर आम जनता को भुगतना होगा क्योंकि नाली निर्माण का काम हुआ नहीं है, जल भराव जैसी स्थितियां लगभग हर क्षेत्र में बन रही हैं। जी नहीं, जनता के साथ है हम, जनता के साथ में खड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, माननीय हमारे कमलनाथ जी जनता के साथ में। चलिए सर, आप लोग जनता के साथ खड़े, अच्छी बात है। विपक्ष का तो दायित्व ये होता है कि जनता के साथ खड़ी रहे और जनहित के मुद्दे उठाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। विनय लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, विनय आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सरकार के द्वारा कोशिश तमाम की जाती है, लेकिन क्या हो जब अधिकारी खुद इस पूरी मिली भगत में निकलकर सामने आते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। मनरेगा के तहत जो राशि मजदूरों को मिलनी चाहिए उसकी बजाय जेसीबी से काम कराया जा रहा है।
एक तरफ तो रोजगार नहीं है, कोरोना संकट है, दूसरी ओर मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में यदि विकास कार्य नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि ड्रेनेज की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं चलेगी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि हमारे प्रशासन के द्वारा आखिर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी ताकि ऐसे घटनाक्रम रुक सकें। IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।